अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे उन 4 आसमानी किताबों के बारे में जिनका संबंध इस्लाम से है और आपने भी उन 4 आसमानी किताबों के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। पहली किताब तौरेत, दूसरी है ज़ुबैर और तीसरी है इंजील और चौथी है कुरान। तौरेत इनमें से सबसे पहली किताब है और ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी और तौरेत किताब को मानने वाले लोगों को ही यहूदी कहा जाता है और इंजील को मानने वाले लोगों को ईसाई कहा जाता है। कुरान को मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। पर ये 3 किताबों के बारे में तो हमें इजीली पता चल जाता है, पर लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये ज़ुबैर कहाँ है और ज़ुबैर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और इसके मानने वाले कहाँ रहते हैं? और इन 3 किताबों को लेकर तो बहुत चर्चाएं की जाती हैं और इन तीनों किताबों के बारे में सभी लोग जानते भी हैं और इनको मानते भी हैं और इनके बारे में हमें समझाया भी जाता है। पर ज़ुबैर किताब के बारे में ना ही तो कोई हमें समझाता है और ना ही कोई हमें बताता है। और ये ज़ुबैर किताब हमारी इस दुनिया में आज भी मौजूद है या नहीं? अगर ये किताब इस दुनिया में है तो ये कहाँ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। ये ज़ुबैर नाम की किताब किस पर नाजिल हुई थी और कब नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी? ये बात है जब कौम ए बनी इसराइल कौम ए फिरौन की गुलाम हुआ करती थी और लगभग 400 साल पुरानी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए इस दौर में नबी और रसूलों को भेजे गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इन्हीं के ऊपर पहली आसमानी किताब नाजिल की गई थी और जिस किताब को हम तौरेत के नाम से जानते हैं। पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को न सिर्फ फिरौन से बचाया बल्कि समुद्र के बीचों बीच से गुजरते हुए फिलिस्तीन की तरफ लेकर भी गए और ये सारा वाक़या कुरान करीम में मौजूद है और ये समुद्र दरिया ए नील और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है और आज के दौर में ये मिस्र इजिप्ट के अंडर में आता है। इसी बड़ी रेगिस्तान में तूर ए पहाड़ के ऊपर ना सिर्फ पहली किताब नाजिल की गई बल्कि बनी इसराइल को जन्नत का वो खाना भी नसीब हुआ जिसको मन्ना और सलवा कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर 1500 ईसा पूर्व यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का है और आज के दौर से ये लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं, यूसा बिन नूर की कमानी इसराइल के लोग फिलिस्तीन को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद कुछ वक्त और गुजरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई और जो बनी इसराइल के बादशाह थे उनका नाम हज़रत तालूत था। लेकिन फिलिस्तीन में जिन लोगों का राज हुआ करता था वो कौम बहुत जालिम हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हुआ करती थी और ये जो फिलिस्तीन की कौम थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और माली हालत से गरीब और फिर एक बहुत बड़ी जंग में इनका आमना सामना हुआ और फिलिस्तीन की ये यतीम कौम जिसका सिर्फ एक ही बादशाह था और उसका नाम जालूत था और उसको जो भी हरा देगा ये सारी की सारी ज़मीन उसको दी जाएगी। ज़मीन ही नहीं बल्कि ताबूत ए सकीना भी उसी को दिया जाएगा और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तबारुकात इसमें मौजूद हैं। हज़रत तालूद जो बनी इसराइल के बादशाह थे उन्होंने फिर अपनी कौम के सामने ये ऐलान किया कि तुम में से जो कोई भी जालूत को हराएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और फिर वही बनी इसराइल का बादशाह भी होगा। और जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो बहुत कम उम्र के थे, जो बकरियां चराया करते थे, वो आगे आए और उन्होंने उस बादशाह को हरा दिया और उसको एक बार में ही ज़मीन पर गिरा दिया और उसी तरह से फिलिस्तीनी जंग हार गए। के बाद फिलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन बनी इसराइल को देनी पड़ी और फिर हज़रत तालूत की तरफ से बनी इसराइल के अगले बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बने और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम और शान सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक भी इन लोगों की जो शरीयत थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही थी और ये लोग तौरेत को ही मानते थे, तौरेत को ही फॉलो करते थे। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत को तैयार करवाया जिसमें इबादत की जा सके और उसी के अंदर ताबूत ए सकीना को भी रखवा दिया गया था जिसे बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता था और ये बिल्डिंग वही थी
جسے آج کے دور میں ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہیکل سلیمانی اس بلڈنگ کا نام اس لیے پڑا کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بلڈنگ کی شروعات کی تھی اور کمپلیٹ اس کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کرایا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اس سلطنت کے اگلے بادشاہ اور نبی تھے اور انہی کے نام پر اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ اور یہ وہی عمارت ہے جس کو آج کے دور میں بہت سارے یہودی لوگ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر مشہور کتاب زبیر نازل ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن اس زبیر کے اندر کوئی نئی شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کتاب میں خدا کی تعریف بیان کی گئی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے نبی تھے جنہیں کچھ معجزے دیے گئے تھے۔ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہے کو گرم کر دیا کرتے تھے، اور انہیں بہت ہی خوبصورت آواز بھی دی گئی تھی، اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں خدا کی حمد اور ثنا بیان کیا کرتے تھے، یعنی کہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اور نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی نے اللہ پاک کی اس طرح سے تعریف بیان کی تھی۔ اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد جو اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو سبھی پہاڑ، آسمان، زمین اور ندیاں جھومنے لگتے تھے۔ انسان اور پرندے آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں ہی جنت کی آواز سن رہے ہیں۔ ہاں، اس کتاب میں کوئی شریعت نہیں تھی، اس کتاب میں کوئی تاریخ وغیرہ موجود تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہی توریت کو مانا جاتا تھا، اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لمبے وقت تک چلتی رہی تھی، اور زبیر میں تو اللہ کی صرف تعریف بیان کی گئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ پیاری آواز تو نہیں رہی، پر زبیر جو ایک کلام تھا وہ یہودیوں کے پاس رہ گیا، اور وہ خدا کی عبادت میں ہیکل سلیمانی کو پڑھا کرتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ بہت وقت گزر جانے کے بعد وہ کلام آج موجود نہیں ہے، پر جو موجود ہے اس میں بھی بہت کچھ بدلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، ان سے پہلے کچھ نبیوں پر وظیفے وغیرہ نازل ہوئے تھے، اور ان سب کو ملا کر اور زبور کو ملا کر اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا تھا۔ ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی انجیل، ان سبھی کو ملا کر اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا تھا۔ اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ زبیر کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس میں تو خدا کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ جیسے اپنے دھرم کی تعریف تو ہر فرقہ کرتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل مطلب یہودیوں میں بگاڑ ہونے لگا۔ یہ لوگ جادو ٹونا، بیاج کھانا، سود کھانا اور برے برے کاموں میں لگ گئے تھے، اور یہ لوگ پیسوں کی خاطر زبور کتاب میں بدلاؤ بھی کرنے لگے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی سہولت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل کی گئی جس کو انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں ایک نئی شریعت تھی۔ اس کتاب میں یہودیوں کو برے کاموں سے منع فرمایا گیا تھا،